औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नया दिन, एक नई सुबह और एक बहुत प्यारी सी स्टोरी के साथ, बल्कि बहुत सारी मिरेकल स्टोरीज के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, इतने दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी। आपको पता है रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो गया है, कुछ मसरूफियत थी, इसकी वजह से आपसे वीडियो शेयर नहीं कर पा रही थी। और इसी का अज़ाला करते हुए आज मैंने एक ही वीडियो में 7 मिरेकल स्टोरीज शेयर कर रही हूँ, जो कि मुख्तलिफ लोगों ने जो कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे थे, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ आई उन्होंने हमसे शेयर की थी। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ हमेशा की तरह हमारे प्यारे आका जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक से करते हैं। आप सब भी मिलकर मेरे साथ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की 10 रहमतें और बरकतें आप पर और मुझ पर नाजिल हो चुकी हैं। दोस्तों, आज के एक्सपीरियंसेस जो मुख्तलिफ बहन भाइयों ने हमसे शेयर किए, उनको सुनाने से पहले एक रिक्वेस्ट जो कि मैं आपसे हमेशा करती हूँ और आप हमेशा मेरा मान रखते हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अल्हम्दुलिल्लाह पहले से फॉलो कर रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। आपके लाइक शेयर की वजह से माशाल्लाह ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है और लोग अस्तगफिरुल्लाह की तरफ रुजू कर रहे हैं। दोस्तों, पहले मिरेकल स्टोरी एक भाई की, बल्कि एक बच्चे की समझ लीजिए, जो कि तालिबे इल्म है, जो कि पढ़ना चाहते थे और उनको पढ़ने का बेहद शौक था, लेकिन उनके माली मसाइल उनको इजाज़त नहीं देते थे कि अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकें। वो बेहद दिल लगा के भी पढ़ रहे थे, नमाज़ें वगैरह भी पाबंदी से पढ़ते थे, लेकिन कोई ऐसे असबाब नहीं थे कि वो अपनी डॉक्टर्स की यानी वो MBBS करना चाहते थे, और उसके लिए आपको पता है कि कितना खर्चा होता है। बहरहाल उन्होंने मेहनत भी की और उन्हें किसी ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के बारे में बताया कि इससे दुआएं कबूल होती हैं, मुश्किलात दूर होती हैं। उस भाई ने जो है वो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। काफ़ी कसरत की उन्होंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की, और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मैंने अस्तगफिरुल्लाह की कसरत की और अपनी पढ़ाई पे बेहद मेहनत की कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिल गई, और जो मेरा सारा खर्चा था ज़ाहिर सी बात है वो अब गवर्नमेंट उठा रही थी। और जो मैं अपने माली वसाइल की वजह से परेशान था कि मेरी तालीम किस तरह मुकम्मल होगी, अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से बहुत आसानियाँ हुई, स्कॉलरशिप भी मिल गई और ज़िंदगी में दूसरे जो मसाइल थे वो भी हल होना शुरू हो गए। वो बताते हैं मेरे लिए तो ये अस्तगफिरुल्लाह का एक बेहतरीन मौजज़ा है। बेशक दोस्तों, दूसरी मिरेकल स्टोरी एक बहन की मिरेकल स्टोरी, जिनके जो ये स्टोरी भी यानी माली मसाइल के शिकार एक बहन की है। वो बताती हैं कि इनके हालात बेहद ख़राब थे, छोटे छोटे उनके बच्चे थे, उनकी तालीमी काबिलियत भी इतनी ना थी कि वो पढ़ने यानी कोई अच्छी जॉब कर सकती। वो छोटे मोटे घर के काम वगैरह कर लिया करती थी। तो वो कहती हैं कि उन्हें किसी बहन ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का बताया कि जब उन्होंने अपनी ये माली परेशानी का और घर के हालात का जिक्र किया, कहती हैं कि उन्होंने मुझे बताया, कहती हैं मैं छोटे मोटे काम करती रहती थी, लेकिन जब मैंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू किया, वो कहती हैं काफ़ी टाइम में पढ़ती रही, आसानियाँ होना शुरू हुई, और फिर जितनी मेरी तालीमी काबिलियत थी उसके हिसाब से मुझे एक बेहतरीन जगह पे नौकरी मिल गई, यानी जो मेरे गुजारे के हिसाब से बहुत अच्छी उसकी आमदन थी। वो कहती है मेरे लिए तो ये अस्तगफिरुल्लाह का मौजज़ा ही है। बेशक ये अस्तगफिरुल्लाह का मौजज़ा है। दोस्तों, तीसरी मिरेकल स्टोरी एक भाई की थी जो काफ़ी अरसे से बीमार थे। वो कहते हैं मैं काफ़ी अरसे से बीमार था, मैं बहुत इलाज करवा रहा था, लेकिन लगता था कि दवाई जैसे मुझ पे असर ही नहीं करती है। वो कहते हैं कि मैंने काफ़ी ज़्यादा मालिज को दिखाया, यानी होम्यो, एलोपैथिक, यानी जितने इलाज थे वो सब करवा चुके थे। किसी डॉक्टर को समझ में ही नहीं आता था कि उनका मसला क्या है। फिर वो बताते हैं एक साहब जो उनसे मिलने के लिए आए थे, उन्होंने उनको कहा कि आप इस्तग़फ़ार किया कीजिए कसरत से, अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगिए और अपनी सेहत के लिए दुआ कीजिए। वो कहते हैं कि मैंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया, बेहद कसरत की अस्तगफिरुल्लाह की। वो कहते हैं जितना मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता जाता, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर सुकून उतरना शुरू हो गया है, और आहिस्ता आहिस्ता मेरी तबीयत जो है वो बहाली की तरफ आती गई। वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, जो हज़ारों मुआलिजात के दिखाने के बाद मेरी बीमारी दूर ना हुई थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की बरकत से मैं सेहतयाब हो चुका हूँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
दोस्तों चौथी मेडिकल स्टोरी एक और हमारी बहुत प्यारी बहन की, जिनकी उम्र पे जाने की ख्वाहिश थी, लेकिन ज़ाहिर माली वसाइल ना होने की वजह से ये ख्वाहिश दिल में ही दबी रहती थी। जब उन्होंने अस्तगफिरुल्लाह की मेडिकल स्टोरीज सुनी तो उनके दिल में भी ये ख्वाहिश आई कि लोग जो अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कि हम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं तो इतनी माली वसाइल अच्छे हो जाते हैं, इतने मामलात में बेहतरी आ जाती है, दुआएं कबूल हो जाती हैं। तो वो कहती हैं बस मैंने तो अनलिमिटेड पढ़ना शुरू कर दिया, बस मैं पढ़ती जाती और अल्लाह ताला से कहती हैं मैं दुआएं मांगती जाती। मुझे नहीं पता कि मैंने कितना पढ़ा, लेकिन मैंने बेहद पढ़ा। पढ़ पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगती। वो कहती है इसका ये मौजज़ा हुआ कि उनके खानदान के एक साहिब हैसियत शख्स, यानी उनके खानदान से जिनका ताल्लुक था, यानी उन्होंने पूरी डिटेल नहीं बताई। वो कहती हैं बहरहाल एक शख्स ने जिनके माली हालात बेहद बेहतर थे, उन्होंने खुद आके ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हम आपको उम्रा कराना चाहते हैं। कहती है अंदर क्या चाहे दुआ के, मेरी तो खुशी की इंतहा ही ना रही। और अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल की और माशाल्लाह मैं अब उम्र की अज़ाई के लिए जा रही हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों एक और अस्तगफिरुल्लाह की मेडिकल स्टोरी, एक भाई जो हैं वो बताते हैं कि वो माशाल्लाह बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। वो बताते हैं कि माशाल्लाह उनका बिज़नेस बेहद अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समझ में ना आया कि इतने अच्छे बिज़नेस को चलते चलते किसकी नज़र लग गई। वो कहते हैं अचानक कारोबार कम होना शुरू हुआ और कम होते होते इस नहज पर पहुंच गया है कि ऐसा लगता था कि मेरा कारोबार अब ख़त्म हो जाएगा। मैं बेहद परेशान था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत मैंने भाग दौड़ भी करी। फिर कहते हैं कि एक अल्लाह के बंदे ने बताया कि आप अस्तगफिरुल्लाह कसरत से पढ़ें, इससे 5 रास्ते खुलते हैं, इंशाल्लाह जो भी आपके रोज़ी के मसाइल हैं वो हल हो जाएंगी। वो कहते हैं मैंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू किया। कहते हैं बहुत दुआएं मैंने मांगी, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा, मैं बेहद परेशानी के आलम में था, लेकिन कहते हैं कि कुछ ही टाइम गुजरा था अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कारोबारी जो माली जो मामलात थे वो दोबारा आहिस्ता आहिस्ता करके ठीक होना शुरू हो गए। जो मेरे कस्टमर चले गए थे वो वापस आना शुरू हुए। वो कहते हैं जब मेरे कारोबार की पोजीशन थी, यानी उससे भी उनकी पोजीशन जो है वो बेहतरीन हो गई और वो बेहद खुश थे। कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से मेरे कारोबार में मज़ीद और ज़्यादा बरकत और तरक्की आ गई है और मेरे लिए तो ये अस्तगफिरुल्लाह का मौजज़ा ही है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों एक और हमारी बहन की मेडिकल स्टोरी वो बताती हैं, वो अपने बेटे के बारे में बताती हैं कि उनकी माशाल्लाह 3 या 4 बेटियां हैं और एक ही बेटा है। और कहती हैं वो बेहद शरारती था, बेहद शरारत करता और सबको बेहद तंग करता। उसको बहुत समझाते लेकिन उसकी समझ में नहीं आता था, वो बात नहीं मानता हम लोगों की किसी की भी। फिर वो कहती हैं कि एक दफ़ा इनके उस बच्चे यानी इनके जो हस्बैंड है उस बच्चे के वालिद वो कहीं गए थे किसी बुजुर्ग के पास, किसी आलम दीन के पास, तो वो बच्चे को भी अपने साथ ले गए। वो बच्चे वहाँ गया, उन्होंने उस बच्चे के बारे में बताया तो उन आलिम दीन ने बड़ी मोहब्बत से उस बच्चे से बात की और उसको कहा कि आप मेरी बात मानेंगे, आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे। तो कहते हैं वो बच्चे ने उनकी बात भी मान ली और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना भी शुरू कर दिया। तो वो कहती हैं आप यकीन करें अस्तगफिरुल्लाह का ऐसा हैरत अंगेज़ मौजज़ा हुआ कि मेरा वो बच्चा जो बेहद शरारती और बहुत तंग करता था और किसी की बात नहीं मानता था, वो माशाल्लाह से इतना अच्छा, इतना फर्माबरदार बच्चा बन गया। वो कहते हैं ये सब कुछ अस्तगफिरुल्लाह की बरकत ही है कि माशाल्लाह मेरा बेटा इतना फर्माबरदार बन गया है और बेहद नेक भी हो गया है माशाल्लाह। दोस्तों आखिरी 7th और आखिरी मेडिकल स्टोरी एक बहन की, इनकी शादी को 3 साल का अरसा गुजर चुका था। वो कहती हैं कि आपको पता है 3 साल गुजरने के बाद हर जगह एक ही सवाल पूछा जा रहा था। वो कहते हैं कि हम दोनों मियाँ बीवी की भी बेहद ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक हमें जल्दी साहिब औलाद कर दे। हमने सारी रिपोर्ट्स भी दिखाई, सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन कुछ समझ में ना आता था कि औलाद क्यों नहीं होती। कहती हैं फिर किसी ने मुझे अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के बारे में बताया। वो कहती हैं मैंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू किया। वो कहती हैं जब मेरे 3 महीने कंप्लीट होने वाले थे तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से अल्लाह पाक ने हमें औलाद की खुशखबरी सुना दी अल्हम्दुलिल्लाह। वो बहन जो है माशाल्लाह वो प्रेग्नेंट है। दोस्तों ये थी आज कुछ मुख्तसर तरीन मेडिकल स्टोरीज़, लेकिन मैंने ये कोशिश की थी कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और छोटी सी वीडियो में
بہت سارے لوگوں کی اسٹوریز جو ہیں میریکل جو ہیں وہ کور کر سکیں، جس سے آپ کو بھی موٹیویشن ملے، آپ لوگ بھی استغفر اللہ کی طرف آئیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ سحری میں کیے گئے استغفار کی کتنی اہمیت ہے، اور جو سحری میں استغفر اللہ پڑھ کے اللہ سے دعائیں مانگے گا، اللہ پاک لازمی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بالضرور قبول کرے گا۔ تو اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے، میری فیملی کو یاد رکھیے، اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کو یاد رکھیے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت آپ کے میرے لیے ہم سب کے درجات کو بلند کرے، اور رمضان المبارک کی تمام خیر و برکتیں ہمیں حاصل ہوں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتی ہوں، انشاءاللہ پھر کسی اور بہت پیاری سی ویڈیو میں ملیں گے، استغفر اللہ کی ویڈیو، استغفر اللہ کے میریکل۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔